को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, शूद्र आज भी गरीब है और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। आज तो देश में मनुस्मृति नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर उस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। जो मनुस्मृति का श्लोक मैं लिख देना चाहता हूं, मनुस्मृति का श्लोक 93 में, मनुस्मृति का अध्याय 1 का श्लोक 93 में लिखा हुआ था कि शूद्र जो है वो धन नहीं रख सकते हैं, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसके गला में मटका होगा, पीछे झाड़ू होगा, पैर में घुंघरू होगा। पर आज तो हम लोगों के पास ये नहीं है। आज तो हमारे गला में मटका नहीं है। आज तो देश का संविधान है और देश का संविधान होने के कारण गला में मटका के जगह जो है अब टाई आ चुके हैं। जहां पर कमर में झाड़ू बांध दिए जाते थे वहां पर कमर पर बेल्ट आ गए हैं। जहां पैर के नीचे घुंघरू बांध दिए जाते थे यह जानने के लिए कि कोई शूद्र का बच्चा आ रहा है, चाहे शूद्र आ रहा है, वहां पर अब जूता आ चुके हैं। अब तो हमारे लोगों को सुधरना चाहिए। अब तो हमारे लोगों को परिस्थिति सुधर जानी चाहिए। अब हमारे लोगों को गरीब तो होना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी देश का संविधान लिखकर हमें आरक्षण भी दे दिए, फिर भी हमारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। फिर भी हमारे लोग जो है आज तक जो है उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक पहुंचना चाहिए, जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी सोचे थे। हजारों साल की गुलामी को बाबा साहब अम्बेडकर जी एक मूल मंत्र में बस संविधान लिखकर खत्म कर दी। हजारों साल की गुलामी, सब आजादी हमें दे दिया। पर साथियों, आज भी हमारे लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है यही आपको बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथियों, ये वीडियो जो है हर घर तक पहुंचाना है, अपने परिवारों के बीच पहुंचाना है, क्योंकि हमारा समाज जो है कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। तो हमारा ये सोया हुआ जो अंधभक्त समाज है कब जागेंगे? उनको जगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना होगा, उसके पास शेयर करना ही पड़ेगा, उनको बताना ही पड़ेगा, उनको जनाना ही होगा। साथियों, आज का जो शूद्र है, जो मूल निवासी है, वह आज गरीब क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? साथियों, आप लोग को पता होगा कि शूद्र जो है ओबीसी होता है। आज के समय का ओबीसी जो है उन्हीं को शूद्र कहे जाते थे पहले। और हम लोग जो एससी एसटी हैं उसे जो है अति शूद्र कहते हैं। अति शूद्र, अति शूद्र में जो एसटी है, आदिवासी, ये आदिवासी लोग जो है, आदिवासी भाई लोग जो है वो जंगल की तरफ चले गए। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था से इतना ज्यादा डर गए हैं, ये मानववादी व्यवस्था से इतना ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि ये लोग जो है शोषण करते जा रहे थे, अत्याचार करते जा रहे थे। गला में मटका, पीछे झाड़ू टांग के जो है हर अधिकारों से वंचित रखे गए थे। और जब ये लोग जो है जंगल की तरफ भाग के चले गए तो फिर इन्हें जो है, जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बना, जब अधिकार आया, तो इन्हें वो अधिकार के बारे में जंगल की तरफ पता ही नहीं चला कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें क्या अधिकार दिया। वहां तक को पहुंचने का प्रयास ही नहीं किया। मैं अभी अति शूद्र आदिवासी समुदाय भाई के लिए मैं बोल रहा हूं, अभी एससी के लिए भी आऊंगा और ओबीसी के लिए भी बोलूंगा। बस वीडियो को देखते रहिए। तो आदिवासी जो भाई लोग हैं, ये लोग तो इन मानववादी, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण, डर के कारण ये लोग जंगल की तरफ चले गए। और जब बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों को अधिकार देने लगे,
जब अधिकार मिल गए हैं तो इनके पास तक पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं, इनको कोई अधिकार के बारे में जाना ही नहीं, कोई नहीं जाना, किसी को पता नहीं चला कि हमारा अधिकार है क्या। और आज तक जो है आदिवासियों को जो है ये चीज नहीं पता है। आज भी आदिवासी देखिए झोपड़ी में रह रहे हैं, आज भी आदिवासियों को जो है दिन दहाड़े कहीं भी गाली दे दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उसको जो है जाति से सबसे चिढ़ाया जाता है, जाति के नाम पर उसे बदनाम किया जाता है, जाति के नाम पर उसे जो है पूरा शोषण होता है, उनके सामने होता है। पर आदिवासी भाई लोग इतना भोले भाले हो चुके हैं कि वो लोग जो स्टेप नहीं उठा पाते, क्योंकि वो अपना अधिकार नहीं जान रहे हैं, उनके पास वो अधिकार पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो लोग जंगल चले गए थे इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण। अब हमारे लोग में आ जाइए, एससी अनुसूचित जाति, ये जो शूद्र है, अति शूद्र, ये लोग में सबसे बड़ी कमियां है। ये क्या कमियां है? ये कमियां ये है साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अधिकार दिए तो हमारे लोग जो है अनुसूचित जाति के अंदर सबसे बड़ी कमियां ये है कि हमारे लोग दारू और शराब में बिजी हो गया, दारू और शराब में बिजी हो गया। और कुछ कुछ लोग जब पढ़ लिख भी गए, जब कुछ कुछ लोग अधिकार जान भी गए, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना देखते थे कि अगर एक हमारा समाज का, एक दलित समाज का, एक आदिवासी समुदाय का अगर पढ़ के आईएएस बन जाएंगे या आईपीएस बन जाएंगे तो समझ लीजिए पूरा समाज आईएएस आईपीएस बन जाएगा, पूरा समाज जो है पूरा गर्व महसूस करेगा। पर यह बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है पानी फेर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को सपना तोड़ दिया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ये सपना देखे थे कि एक आईएएस बनेगा तो समाज में जो है, गांव में जो है, ग्रामीण में जो है 1000 आईएएस बनेंगे, 1000 हमारे सरकारी नौकरी वाले पदाधिकारी बनेंगे। क्योंकि हमारे लोग क्या किए, जब आईएएस बना, हमारे लोग कलेक्टर बना, हमारे लोग सरकारी नौकरी में गए तो सबसे पहले अपना भाई भाई से कटाई कटाई में लड़ाई हो गई, तो सबसे पहले अपना भाई से ही नफरत करना शुरू कर दी, अपना भाई को ही पीछे छोड़ दिए, अपना भाई को ही जो है काटने मारने के लिए उतारू हो गए। कहां देखेंगे किसी और को? और जब नौकरी ले ली है तो अपना यहां अपना गांव में नहीं रहा, वो चले गए बाहर, बड़े बड़े शहरों में रहने लगा, बड़े बड़े नगरों में रहने लगा। और ऐसे वैसे नहीं, जाति भी तोड़ दिया। अब आईएएस बन गया भाई, क्यों करेगा हमारे ये लोगों से शादी? नहीं, अब वो शर्मा के बेटी से शादी करेगा, ब्रह्मा के बेटी से शादी करेगा, ब्रह्मा बोलिए ब्राह्मण, उनके बेटी से शादी करेगा। अब जब उनके बेटी से शादी करेगा तो उनका विचारधारा कैसा आएगा? मनुवादी का विचारधारा आएगा। तो कहां हमारा समाज डेवलपमेंट किया? अरे भाई, हमारे समाज के लोग अगर वहां पर जगह पे पहुंचा तो अपने समुदाय के लोगों से जो है, दलित समुदाय के लोगों से शादी करना चाहिए था। क्यों? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, अगर ये लोग सोचते होंगे हमारे लोग कि इस तरह से शादी करने से जो है जातियां टूट जाएगी, नहीं टूटने वाला है, नहीं टूटेगा, जिंदगी में नहीं टूटेगा। ये सपना आपका चकनाचूर हो जाएगा, कभी नहीं टूटने वाला है। ये नौकरी की वजह सोचिएगा कि हम नौकरी ले लेंगे तो बोला हम सदिया कर लेंगे ब्राह्मण लोगों से, बेटी से, तो जाति टूट जाएगा, नहीं टूटेगा जिंदगी में नहीं। वो आपका पैसा को देख कर जो है शादी किया है, जान लीजिए, आपका पैसा, नौकरी, गाड़ी, यही देखकर। बाकी बात उसका जो मानसिकता है छोटी जाति को लेकर, वही मानसिकता रहेगा जीवन भर। और आपका भी मानसिकता वो ब्राह्मणवादी वाला आ जाएगा। और अपने समुदाय के लोगों से अगर शादी करते तो ये होता है कि एक तो अपना समुदाय, अपना पूरा गांव और परिवार तो सुधर रहा है, दूसरा जगह पर अपना समुदाय जिससे शादी करते हैं उनका भी परिवार सुधरता, उनका भी लोग सीखता। लेकिन नहीं, हमारे लोग जो है जब आईएएस आईपीएस बनेंगे तो करेंगे ब्राह्मण लोगों का शादी, बड़े बड़े जातियों से करेंगे शादी, चले जाएंगे पूरा बाहर, बड़े बड़े शहरों में रहेंगे, फॉर्च्यूनर में घूरेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि हमारे लोग को जो है जब आईएएस आईपीएस बनेगा तो गांव जाओ, गांव, वो 4 व्हीलर से देखेगा गांव में ना कि 4 व्हीलर से आया है, तो कम से कम उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगा कि मेरा भी बेटा आईएएस बन सकता है। और इस प्रकार से हमारा समाज में हजारों आईएएस कलेक्टर बनेंगे। पर हमारे लोग ये नहीं किया,
जो बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन दिया, जो सोच के दिए हैं, वो सपना चकनाचूर इन जैसे मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले पाखंडियों को आरक्षण का लाभ मिल गया। इन लोगों को आप कैसे पिटना चाहिए वो सोच लीजिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इन लोगों को ढढ़ाना चाहिए पकड़ पकड़ के कि बाबा साहब अम्बेडकर को खा के बाबा साहब अम्बेडकर को ही धोखा दे रहे, जो सपना सोच के ये आरक्षण दिए बाबा साहब अम्बेडकर दिए थे। कितना गर्व महसूस होता साथियों कि जब हमारे समाज का एक आईएएस, एक आईपीएस बनता, कलेक्टर बनता, और जब हम उसे कॉल लगाते हैं, जब गांव में कुछ घटना घटता, बोलते हाँ मंगलू थोड़ा देखो ना ये घटना घट गया है, और तुरंत एक फोन से काम करा देता, कितना मजा आता बताइए। लेकिन नहीं, सब चकनाचूर। इसके बाद दूसरा वजह क्या है हमारा अनुसूचित जाति अति शूद्र जो है गरीब रहने का? दूसरा वजह यह है कि हमारे लोगों के बीच सबसे ज्यादा डायन, भूत, पिचास, 36 करोड़ देवी देवता, 36 करोड़ देवी देवता का जो है लॉलीपॉप दे दिया। हमारे लोगों को लॉलीपॉप मिल गया 36 करोड़ देवी देवता, और ये लॉलीपॉप को खाने में और चूसने में बिजी हो गया। सबसे पहले डायन और भूत का जो नियम बनाया, और ये डायन भूत के नियम में जो हमारे लोग को फंसा दिया, और वो डायन भूत के नियम में कहा गया दारू पिलाओ भूत को। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देहातियों की ओर जो होता है ना पूजा पाठ, उसमें दारू भी चढ़ाया जाता है, और दरुआ जब वो भगवान पीता है तो इसके बाद जो आदमियों पी लेता है। त्योहार बनाया, बड़ा त्योहार खुशी है भाई, दारू पियो। बड़ी जातियों में जो होता है, ब्राह्मण लोगों में, त्योहार में दारू नहीं पीता है। हम लोगों को क्या होता है, त्योहार है भाई, त्योहार है, पियो दारू, खूब पियो। 14 को त्योहार बनाया, अरे 14 को त्योहार हमारा अनुसूचित जाति जो भाई है ये पूरा एडॉप्ट कर लिया, एकदम ठीक है, सब हमारा अक्रेस से प्रगति हो। तो और ये जो अधिकार जो संविधान में दिए थे अम्बेडकर साहब, वो भूल गया, क्योंकि ये लोग ज्यादा बिजी 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं में ही हो गया। जब बिजी ज्यादा इसमें रहेगा तो उन्हें वाला किधर आदत पड़ेगा भाई। तो हमारे लोगों को जो है क्या किया, डायन भूत 36 करोड़ देवी देवताओं का जो है पूरा लगा दिया, लॉलीपॉप थमा दिया, रामचरितमानस, भागवत गीता ये सब थमा दिया, और सब उसी में जो है ठन 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 जो है घंटा बजाने में बिजी हो गया, अगरबत्ती जलाने में बिजी हो गया। सब लोग अपने अधिकार भूल गया, सब अपना अधिकार को चौपट कर दिया। हमारा अनुसूचित भाई, सबसे ज्यादा अनुसूचित भाई इस देश का जो लोग है ना, वही लोग पाखंडी में डूबा हुआ है। ओबीसी के बारे में बताएंगे हम आपको, ओबीसी वाला समझिए अभी थोड़ा। सब शूद्र अतिशूद्र की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी अतिशूद्र में चल रहा हूं। आदिवासी लोग कैसे गरीब है, क्योंकि उनके पास अधिकार पहुंचा ही नहीं, पहुंचाने वाला भी कोई नहीं। और अनुसूचित जाति के पास अगर थोड़ा मोड़ा जानकारी भी मिला तो ये लोग क्या किया, अपना अपना बाबू जब हुआ कुछ मिला अधिकार तो चला गया, अपना अपना ब्राह्मण लोगों से शादी कर लिया, ऐसे वैसे समाज को नहीं देखा, समाज को साथ देवे नहीं किया, डायन भूत के फंसा दिया। डायन भूत में ओकर घर के भूत को, ओकर घर के 50 को ये करावे पड़तो, लाल धागा से बनावे पड़तो, बकरा दिए पड़तो बलि। तो 14 में इसमें फंसा दिया गया। इसे घरे घरे मारा मारी पटा पीटी, बस शुरुआत इसी में हमारा लोग ज्यादा पागल है। घर में जरा सा एगो खपरा भी गिर जाएगा घर का बाबू, घर का एक जरा सा दरवाजा भी खटखटाया तो बहुत भूत आ गलो, घुर दिन चला जाएगा देवली दिखाने के लिए, कौन बाबा के पास दिखाने के, बोलेगा तुम्हारा घर ये आ गया वो आ गया, बस पता चला कि ओकर घर का भूता लो, उसका घर का भूत था, उसके पीछे पागल, फिर उसके पीछे में बाबू ओकर घर से गरिया गरी, इसका घर से मारा मारी हो जाएगा बाबू, पीटा पीटे धना धनी पूरा। कब हमारे लोग विकास करेंगे? ये हमारा अनुसूचित जाति भाई इसी में पगला गया, और ये अधिकार इनको पता ही नहीं चला संविधान में जो दिया सो, और जिसको पता चला वो लॉलीपॉप खा खा के अपना शहर में बिता रहा है। अब सत्यों ओबीसी में आते हैं। ओबीसी लोग जो है, ओबीसी हमारा जो भाई है, वो ओबीसी जो हमारा शूद्र भाई है, वो जो है आज अच्छे खासे पोस्ट में है, अच्छा खासा पोस्ट में, अच्छे अच्छे नौकरियों में है।
इसका कारण क्या है? क्योंकि जो शूद्र थे, ओरिजिनल शूद्र, वो ओबीसी थे। अदर ओबीसी, ओरिजिनल शूद्र ओबीसी। जब अधिकार मिलने लगे, जब ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जब अधिकार मिलने लगा, तो जिनके साथ ओबीसी के साथ ज्यादा शोषण हुआ, ज्यादा अत्याचार हुआ, ओबीसी के साथ। ओबीसी लोग जो है कहीं इधर उधर नहीं भटका। ओबीसी लोग देखिए आज भी जो है हमारे ओबीसी भाई लोग, वो थोड़ा सा शहरों में मिल जाते हैं। अनुसूचित जाति और इधर जो आदिवासी भाई लोग, ये लोग जंगल की तरफ ही ज्यादा मिलते हैं, ये पहाड़ी की ओर ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ओबीसी जो ओरिजिनल शूद्र थे, वो ब्राह्मणों के पास ही रहा, वहीं पर उनको गुलाम बना के रखा गया। वो लोग इधर उधर नहीं भटका। और जब अधिकार मिला, तो सबसे पहला अधिकार किनको मिले? तो वही ओबीसी हमारे शूद्र भाई को मिला। और जब उन्हें अधिकार मिला, ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जब अधिकार मिलने लगे, तो सबसे पहले वो लोग विकास करना शुरू किया। वो लोग विकास करना शुरू किया। और जब विकास करना शुरू किया, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो हुआ शूद्र अति शूद्रों में, वो ओबीसी का हुआ। ओबीसी में भी एक ब्राह्मणवादी ये जाल फेंका गया। ब्राह्मणवादी जाल में से ओबीसी में भी ब्राह्मणवादी जाल फेंका गया। पर ओबीसी के लोग जो है ये डैन भूत के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता। ये लोग ज्यादा जो है ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। इनके ऊपर भगवान वाला जो है जाल फेंका गया। और जो हमारे अति शूद्र थे, इन लोगों को जो डैन भूत भगवान सब चीज का जाल फेंका गया। क्योंकि ये जो इधर वाले थे, ये लोग बढ़िया से अगर स्ट्रांग हो जाते भाई, तो सबको कबाड़ के फेंक देता। इनके लिए जो है सबसे पहले इनके ऊपर जाल जो फेंका गया, वो पूरा 1000 प्रकार का जाल फेंका गया। और हमारे लोग बाज के इधर ही रह गए। और ओबीसी भाई लोगों को सबसे पहले जो है अधिकार मिला जब शूद्रों के लिए, तो सबसे पहले भी विकास किसका हुआ? उन्हीं का हुआ। और उनका जब विकास हुआ, तो आज देखिए ओबीसी में हमारे जो शूद्र भाई है, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया हुआ है, वो थोड़ा सा विकास किए हुए हैं। और हमारे लोग विकास नहीं कर पाए, क्योंकि ये लोग जो है घंटा बजाने में बिजी हो गया। आज भी हमारा समाज के लोग जो है मनुस्मृति को फॉलो करता है, मनुस्मृति को मानता है, इसलिए आज हमारे लोग गरीब हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जितना गरीबी है, जितना लाचारी, जितना शोषणकारी है, ये सभी का मात्र एक दवा है, वो है बोधधम, बुद्धम शरणम गच्छामि। मात्र एक दवा दी, 1000 का एक दवा, कि अगर सही पथ में चलना है, विकास करना है, तो सब छोड़ दो, बौद्ध धर्म की ओर आ जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर मरते मरते प्रांत, बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म का बीज क्यों बोके गया? ताकि हमारे लोग के लिए बौद्ध धर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं। जब हमारे लोग बुद्ध की ओर आएंगे, तो उसका ज्ञान का बत्ती जलेगा, तब अधिकार भी मांगना शुरू करेंगे। इसके बाद जो उनका जीवन भी ढंग ढंग से चलने लगे, इसके बाद उसका जीवन भी बहुत बढ़िया से चलने लगेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का वो बात क्यों मानते? क्योंकि धर्म की बातें, लात खाएंगे यहीं रहेंगे हम, चाहे लतिया दे मुझे, चाहे मुझे सड़े हुए मकोड़े के तरह जो है, कीड़े मकोड़े की तरह कुचल दे क्यों ना, लेकिन हम रहेंगे यह ब्राह्मण धर्म में, और यहीं पर मर रहा है। चलो साथियों, मेरी बातों का अगर आप लोग को बुरा लगा होगा तो माफ करिएगा। बाकी बात आप लोग को मैंने बताया, शूद्र आज गरीब क्यों है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए। जय भीम, जय भारत, जय